Students, welcome to Khandelwal Maths Academy. I am your host Vishwesh Khandelwal. In today's video, we will be learning the remaining sums of practice set 1.3 of lesson 1 similarity of standard tens geometry. इससे पहले हम दो पार्ट देख चुके हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था सम नंबर 1 से लेके सम नंबर 4 तक, और जो सेकंड पार्ट था उसमें हमने सम नंबर 5 सम नंबर 6 देखा था. ये आपका लास्ट पार्ट है, पार्ट 3. इसमें हम सम नंबर 7, 8 और 9 देखेंगे और प्रैक्टिस सेट 1.3. नाउ कमिंग टू द सेवेंथ क्वेश्चन, योर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम. जैसे ही इन्होंने बोला पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सब आपको क्लिक होनी चाहिए. जैसे पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल एज वेल एज कॉन्ग्रुएंट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. अब यहां पर इन्होंने क्या बोला आपको कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है, और प्रूफ क्या करना है कि डी, देखो ये जो रेड में मैंने मार्क किया डी इंटू बी, ये ब्लू में क्यों मार्क किया है? क्योंकि डी ये ऊपर वाले ट्रायंगल का पार्ट है और बी नीचे वाले ट्रायंगल का पार्ट है, इज इक्वल टू सी ऊपर वाले ट्रायंगल का पार्ट रेड में मार्क किया है इंटू टी नीचे वाले ट्रायंगल का पार्ट. अब देखो दो ट्रायंगल के चार साइड्स जो है वो आपको इक्वल टू के अपोजिट साइड्स में दो साइड्स मल्टीप्लिकेशन में बता रहे हैं. मतलब कहीं ना कहीं ये चार साइड जो है प्रपोर्शन में आएंगे. ओके, पेयर्स में, चारों साइड एक साथ प्रपोर्शन में नहीं आएंगे, दो पेयर ऑफ साइड्स प्रपोर्शन में आएंगे. मतलब इन शॉर्ट ये दोनों ट्रायंगल कैसे बताने पड़ेंगे? सिमिलर. अब ट्रायंगल सिमिलर बताने के तीन टेस्ट, उसमें से एसएसएस यूज में नहीं आएगा, कोई भी साइड का लेंथ नहीं दिया है, और वैसे ही एसएस यूज में नहीं आएगा, तो बचता है ए टेस्ट. अब ए टेस्ट के लिए आपको यहां पर नीचे वाले ट्रायंगल से बीईटी इज कॉन्ग्रुएंट टू ऊपर वाले ट्रायंगल से सीईडी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एक पेयर ऑफ एंगल तो मिल गया. अब दूसरा पेयर ऑफ एंगल कहां से लाओगे आप? सो देखो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी पैरेललोग्राम है, इसमें हम कंसीडर करेंगे AB पैरेलल टू DC. AB पैरेलल टू DC को ही, इस AB को हम AD तक एक्सटेंड करते हैं क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स ABT कोलिनियर है, मतलब ये सेम स्ट्रेट लाइन है. तो थोड़ा सा पार्ट पैरेलल है DC को इस लाइन का, मतलब पूरी लाइन AT विल बी पैरेलल टू DC. अब देखो AT, ध्यान देना अच्छे से, आप जैसे AT इज पैरेलल टू DC. अब अगर मैं ट्रांसवर्सल BC कंसिडर करता हूं, ये देखो दिस BC इज ट्रांसवर्सल, तो इसका साफ साफ मतलब क्या रहेगा? ये एंगल इसे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, अल्टरनेट एंगल्स. ओके, मतलब इस ट्राइंगल का एंगल TBE विल बी कॉन्ग्रुएंट टू इस ट्राइंगल का एंगल DCE, अल्टरनेट एंगल्स when transversal BC is considered. लेकिन अगर मैं ट्रांसवर्सल TD कंसिडर करता हूं, जो कि ये समझने में ज्यादा आसान है. ओके, TD ट्रांसवर्सल कंसिडर करता हूं मैं, तो दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस एंगल्स, अगेन अल्टरनेट एंगल्स. मतलब एंगल BTE विल बी कॉन्ग्रुएंट टू CDE, अल्टरनेट एंगल्स. तो डिपेंडिंग ऑन द ट्रांसवर्सल, ओके, आप ये पेयर ले सकते हो या ये वाला पेयर ले सकते हो. ओके, मैं TD ट्रांसवर्सल कंसिडर करने वाला हूं. सो आप देखो यहां पे इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. This is given. Therefore, AB is parallel to CD. Reason opposite sides of parallelogram are parallel. Opposite sides of parallelogram are parallel. That is, इस AB को एक्सटेंड करके AT तक लेंगे हम. AT is parallel to CD. So this AT is parallel to CD and TD is transversal. Therefore, angle ATD, देखो ना पूरा ATD लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में. This angle ATD, this one, okay, ये एंगल ATD is congruent to angle CDT, this one.
सी डी टी। रीजन है अल्टरनेट एंगल्स, दैट इज ये ए टी डी को कट शॉर्ट करके मैं बी टी ई लिख रहा हूं क्योंकि मुझे इस ट्राइंगल बी टी ई के ही एंगल से काम है। तो इस ए से मैं एंड पॉइंट बी पे लाता हूं तो चलता है, और डी से एंड पॉइंट ई पे भी लाऊंगा तो भी चलेगा। और वैसे ही सी डी टी को मैं सी डी ई लिखूंगा, इसे वन नाम दो। और अब इन ट्राइंगल, अब देखो कौन सा ट्राइंगल ऊपर कौन सा नीचे लिखना है आप पे डिपेंड करता है। सपोज ये हम सॉरी ऊपर या नीचे नहीं, कौन सा ट्राइंगल पहले और कौन सा बाद में लिखना है आप पे डिपेंड करता है। सपोज मैं ले रहा हूं इन ट्राइंगल बी ई टी एंड ट्राइंगल, देखो अब करस्पॉन्डेंस देखो, बी ई टी लिखा मैंने, सो यहां पे आएगा सी ई डी, एंगल बी ई टी is congruent to angle CED. Reason, vertically opposite angles. और फिर एंगल BTE is congruent to angle CDE. This is from 1. मतलब दोनों ही ट्राइंगल्स में दो पेयर ऑफ एंगल कॉन्ग्रुएंट है, एक ये पेयर और ये दूसरा। सो बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय ए टेस्ट। और ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे, मतलब बीई फर्स्ट सेकंड अपॉन इसका फर्स्ट सेकंड सी इज इक्वल टू ईटी अपॉन ईडी इज इक्वल टू बीटी अपॉन सीडी बाय सीएसएसटी। अब इनमें से आपको क्या क्या चाहिए, डीई बीई चाहिए, मतलब ये पार्ट रहेगा, और सीईटी मतलब ये एक रेशो चाहिए और दूसरा ये रेशो चाहिए, सॉरी दूसरा ये रेशो चाहिए। सो टेकिंग बी अपॉन सी इज इक्वल टू, इसे आप टी अपॉन डी कर दो भले, और बाद में डी ये साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी इंटू डी will be equal to C into T. This is your proof. So coming to the 8th sum, ये बहुत छोटा सा और सिंपल सा सम है। In the figure AP upon CP is equal to BP upon DP, मतलब ये दो जो ट्राइंगल है इनके पेयर ऑफ साइड्स प्रोपोर्शन में दिए हैं। AP upon CP is this BP upon DP, मतलब ये ट्राइंगल के साइड्स ऊपर है और ये ट्राइंगल के साइड्स नीचे है। हमको बताना है ट्राइंगल ABP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, करस्पॉन्डेंस उन्होंने बराबर दिया है ABP और CDP। सो देखो दो पेयर ऑफ साइड्स प्रोपोर्शन में है और ऑब्वियसली ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय A टेस्ट। हो गया, बस अब लिखना है। सो देखो इन ट्राइंगल ABP एंड ट्राइंगल CDP, बस ABP एंड CDP, AP upon CP is BP upon DP. This is given. Okay? ये दो पेयर ऑफ साइड्स प्रोपोर्शन में है। एंड एंगल APB दिस एंगल, ये इसको कॉन्ग्रुएंट है तो इसको आप CPD नाम दोगे, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD। रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। And therefore both the triangles ABP and triangle CDP are similar by SAS test of similarity. Coming to the last sum of practice at 1.3, which is the 9th sum. Now see here in the figure angle BAC is equal to angle ADC ये दिया है हमको, और प्रूफ क्या करना है, CA square is this CB into CD। अब देखो CA square मतलब CA साइड दो बार है, मतलब इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन है और इक्वल टू के राइट साइड पे भी दो साइड्स का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब इन शॉर्ट दो पेयर ऑफ साइड्स प्रोपोर्शन में रहेंगे, मतलब टोटल चार साइड्स आएंगे। और वो जो चार साइड्स है ओके, वो दो अलग अलग ट्राइंगल से रहने वाले हैं, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है CB मतलब ये बड़ा ट्राइंगल लेना होगा और CD मतलब ये छोटा ट्राइंगल। अब यहाँ पे टोटल तीन ट्राइंगल है, ये बड़ा ट्राइंगल ABC और ये दो छोटे ट्राइंगल ADB एंड ADC।
अब जाहिर सी बात है यहाँ पे CB इंटू CD लाना है, मतलब ये बड़ा ट्राइंगल ABC लेना होगा और छोटा ट्राइंगल ये साइड वाला ADC लेना होगा। और इससे एक फायदा क्या होगा, जब आप ABC ले रहे हो तो देखो इसमें AC कवर हो रहा है आपका और ADC में भी AC कवर हो रहा है, मतलब AC 2 बार आ रहा है। अब बात आती है इसके करस्पॉन्डेंस की। अब यहाँ पर ये जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, दिस BAC, इस BAC ट्राइंगल का एंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADC, मतलब एक पेयर ऑफ एंगल कॉन्ग्रुएंट है। और ये जो बड़ा ट्राइंगल है इसका ये वाला एंगल और इस छोटे ट्राइंगल का भी ये सेम एंगल, ये कॉमन एंगल्स है, मतलब दोनों ट्राइंगल सिमिलर रहेंगे बाय AA टेस्ट। ओके, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर रहेंगे तभी हम साइड प्रोपोर्शन में ले पाएंगे और साइड प्रोपोर्शन में ले पाए तभी हम ये प्रूव कर पाएंगे। अब बात आती है करस्पॉन्डेंस की, इसका नाम कैसे देंगे हम, देखो यहां पर इन ट्राइंगल BAC, पहले ट्राइंगल का नाम देने के लिए हम लोग फ्री होते हैं, मैंने ट्राइंगल BAC नाम दिया। अब देखो BAC का जो एंगल A है वो ADC के एंगल D को कॉन्ग्रुएंट है, तो A यहाँ पे बीच में आया है तो सेकेंड वाले ट्राइंगल में D बीच में आएगा और C दोनों का कॉमन एंगल है, C लास्ट में आया, तो क्या बचेगा अब यहाँ पर A। सो इन ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल ADC, एंगल BAC is congruent to angle ADC, this is given। और अब बात आती है कॉमन एंगल्स की। सो एंगल BCA, दिस वन BCA is congruent to, देखो BCA फर्स्ट थर्ड सेकंड is congruent to फर्स्ट थर्ड सेकंड ACD, this BCA is congruent to ACD, ये कॉमन एंगल्स हैं। Therefore both the triangles, triangle BAC and triangle ADC are similar by AA test। अब ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शन में आएंगे, मतलब BA अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन DC इज इक्वल टू BC अपॉन AC बाय CSCT। अब देखो corresponding sides of similar triangle CSST। ओके, अब टेकिंग यहाँ पे टोटल आप देखोगे तो 3 रेशियो है, 3 में से हमें 2 ही चाहिए, तो कौन से 2 लेना, हमें CA स्क्वायर चाहिए, मतलब ये 2 रेशियो जहाँ पे AC और AC है। सो टेकिंग AC अपॉन DC इज BC अपॉन AC। अब आप देखो यहाँ पे सभी टू प्रूफ में दोनों साइड में हमें C पहले चाहिए, तो इस AC को CA लिख दो, इस DC को भी CD लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस BC को भी C भी लिख देंगे हम और इस AC को हम CA लिखेंगे। और अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये जो CA है जो राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में, ये लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो CA इंटू CA इज इक्वल टू दिस CD इंटू CB एंड CA इंटू CA इज नथिंग बट CA स्क्वायर। सो CA स्क्वायर इज CD इंटू CB, दिस इज योर प्रूफ।